हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है इंडिया हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच वेजिटेबल सीड्स। इंडिया ने हाल ही में कौन से वेजिटेबल सीड्स का निर्यात बैन किया है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए टोमेटो, बी चिली, सी अनियन या डी बीटरूट यानी चुकंदर। तो आपको करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, जो कि है ऑप्शन सी अनियन। इंडियन गवर्नमेंट ने अनियन सीड्स का एक्सपोर्ट अभी बैन किया है, ताकि आने वाले सोइंग सीजन में इसकी शॉर्टेज ना हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवेज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ विमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन। कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो कि इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है, जिससे कि महिला यात्रियों की सुरक्षा इंश्योर की जा सके ट्रेन में ट्रैवल करते समय। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए मेरी सहेली, बी सारथी, सी शक्ति या डी जयलक्ष्मी। इसका करेक्ट आंसर है ए मेरी सहेली। इंडियन रेलवेज ने मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि विमेन सेफ्टी पे बेस्ड है, और ये रेलवे के सारे जोन्स के अक्रॉस लॉन्च किया गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू मेक अवेलेबल टू 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोविड-19। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस किया है कि हम 120 मिलियन लोगों को रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कोविड-19 के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इसका ऑप्शंस हैं आपके पास, ए यूनिसेफ, बी WHO, सी यूनेस्को या डी वर्ल्ड बैंक। आप सभी लोग इन सारे इंस्टीट्यूट्स का फुल फॉर्म और इनका हेडक्वार्टर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी WHO। WHO ने हाल ही में ऐसी अनाउंसमेंट की है कि 120 मिलियन लोगों को रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कोविड-19 के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है विद रेफरेंस टू अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के रेफरेंस में हमको ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करने हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, अंडर UAPA बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड। ये कह रहा है कि UAPA के अंतर्गत इंडियन और फॉरेनर्स को भी चार्ज किया जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि ये सही है या नहीं। बी है सेकेंड स्टेटमेंट है, द एक्ट एम्पावर्स द DG ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी। अगर कोई केस CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो ये एक्ट एम्पावर करता है उसके DG को कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या कोई एक करेक्ट है। तो इसके ऑप्शंस आप लोग जानते ही हैं कि ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है बोथ 1 and 2 या डी नाइदर 1 nor 2। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ए 1 ओनली। 1 ओनली इसलिए क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत दोनों इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को चार्ज किया जा सकता है। ये एक्ट जो है 1967 में पास हुआ था, और अमेंडमेंट हुआ है इसका 2019 में, जिसके अंतर्गत जो डायरेक्टर जनरल है NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, उसको ये पावर दी गई है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो अगर आप उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो वहाँ पे हमारे ऑप्शंस में, हमारे स्टेटमेंट्स में CBI मेंशन था। तो हमको ये याद रखना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये पावर मिली हुई है।
उसके बाद आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेटरी ऑफ नासा हैज डिस्कवर्ड वाटर ऑन अ सनलिट सरफेस ऑफ द मून। कौन सी ऑब्जर्वेटरी है नासा की जिसने की वाटर डिस्कवर किया है मून के सनलिट सरफेस पे? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, हेलियोस्फेयर, नास्कॉम, सोफिया या मुलेव। करेक्ट आंसर है इसका सी, सोफिया। सोफिया का फुल फॉर्म हुआ स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंडिया के अपॉइंट किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं, बिमल जुल्का, बी रजत कुमार, सी यशवर्धन कुमार सिन्हा या डी उदय महूरकर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि पहले फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे, उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट हैबिटाट और साइट टू रीइंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया। कौन सी ऐसी साइट है इंडिया में जो कि बहुत ही अच्छी मानी जा रही है चीतास को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में? तो ऑप्शन है आपके पास, नौरा देही, बंदीपुर, नंदा देवी या फिर दचीगाम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, नौरा देही। अफ्रीकन चीतास को नामीबिया से ट्रांसलोकेट किया जा रहा है इंडिया में और उनको रखा जाएगा नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है या कहाँ स्थित है। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। उसके बाद आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे, जो कि है, विद रेफरेंस टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट्स आपको कंसिडर करने हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि अमेंडमेंट में अपर लिमिट जो है अबॉर्शंस की वो 24 वीक से बढ़ा करके 26 वीक कर दी गई है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जैसे कि रेप विक्टिम्स हो गए या फिर और भी कोई लाइक जो विकलांग लोग होते हैं, तो ऐसा कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है तो उसके लिए जो अबॉर्शंस की लिमिट है वो 24 वीक से बढ़ा करके 26 वीक कर दी गई है। सेकेंड ये है स्टेटमेंट कि द बिल प्रपोजेज रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी अगर जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है वो 20 वीक्स के बाद कराया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है आपके पास 1 ओनली, बी ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और डी ऑप्शन है नाइदर 1 nor 2। तो इसका आंसर करेक्ट है बी, जो कि है 2 ओनली। तो हम देख लेते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 क्या कह रहा है। इसके की चेंजेस जो हैं वो ये हैं कि अपर लिमिट जो है अबॉर्शंस की वो 20 वीक से बढ़ा करके 24 कर दी गई है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और जो स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन हैं उनमें रेप सर्वाइवर्स, विक्टिम ऑफ इंसेस्ट और डिफरेंटली एबल्ड या फिर माइनर्स को माइनर्स को इंक्लूड किया गया है। बिल ये भी प्रपोज करता है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत होगी अगर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन 20 वीक्स के बाद कराया जा रहा है तो। और 20 to 24 वीक्स में अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराई जा रही है तो आपको
अगर 20 to 24 वीक्स के बीच में प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जा रही है तो आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत होगी। तो ये चेंजेस किए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। दूसरा स्टेटमेंट है प्लाज्मा कैरीज वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम्स इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस हैं आपके पास 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और नाइदर 1 nor 2। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी मतलब बोथ 1 and 2। व्हाट इज़ प्लाज्मा इन ब्लड, ये देख लेते हैं। प्लाज्मा जो है वो बेसिकली लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, जिसमें कि 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है ब्लड का, और रिमेनिंग 45% जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मतलब हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा है और 45% रेड ब्लड सेल्स हैं। मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, जो कि प्लेटलेट्स भी प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो इसमें 92% वाटर होता है और 7% वाइटल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, गामा ग्लोबिन हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और 1% होते हैं इसमें मिनरल सॉल्ट, शुगर, फैट्स, हार्मोन्स और विटामिन्स। तो प्लाज्मा का पूरा कॉम्पोजिशन ये है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन related to which animal along with the Wildlife Institute of India। जो नेशनल मिशन है फॉर क्लीन गंगा, उसने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है। वो कौन से जानवर के लिए लॉन्च किया गया है? अलॉन्ग विद मतलब इसमें इसका साथ दे रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आपको जानवर बताना है कौन से जानवर के लिए वो कैंपेन लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए बंगाल टाइगर, बी डॉल्फिन, सी टर्टल या डी सी हॉर्स। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी डॉल्फिन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसने एक कैंपेन लॉन्च किया है, माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन, जो कि 5 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया है। और ये डॉल्फिन बेस्ड इको टूरिज्म प्रोग्राम है, जो कि बहुत सारी साइट्स जहाँ से गंगा रिवर होकर के निकलती हैं वहाँ पे लॉन्च किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे, जो कि है विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन कन्फर्ड विद UNDP's SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। तो इसका आंसर आप सभी लोग वैसे जानते ही होंगे, इन्होंने अभी लॉकडाउन में काफ़ी काम किया है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है इसका अमिताभ बच्चन, बी शाहरुख खान, सी सोनू सूद या डी दीपिका पादुकोण। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सोनू सूद। इन्होंने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया है लॉकडाउन में, जो कि कोविड की वजह से 2020 में लगा था। तो इनको SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। उसके बाद आते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे, जो कि है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पेड ओवर ₹1000 crore टू अराउंड 40,000 फार्मर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ विच फूड ग्रेन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी पे किया है 1000 करोड़ रुपए अराउंड 40,000 फार्मर्स को कौन से फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करने के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं ए वीट, बी राइस, सी मेज या डी सोरगम। इसका करेक्ट आंसर है बी राइस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अराउंड 1082 करोड़ पे किया है 41,000 को, ताकि वो पैडी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योर कर सकें। उसके बाद आते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के बारे में। स्लाइनेक्स एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। ये एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की वीडियो चाहिए, तो मैं वो बना करके दूंगी। तो आपके ऑप्शंस हैं इसमें ए सिंगापुर, बी सऊदी अरेबिया, सी श्रीलंका या डी चाइना।
इसका करेक्ट आंसर है सी, श्रीलंका। स्लाइनेक्स इंडिया और श्रीलंकन नेवी के बीच में हो रहा है, जो कि 8th एडिशन है और ये अक्टूबर 19 से 21 2020 को हो चुका है श्रीलंका में। ये भी आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में हो रहा है, 8th एडिशन है और श्रीलंका में ये एक्सरसाइज हुई है। उसके बाद आते हैं हमारे 14th क्वेश्चन पे। द ई-वे बिल इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजेस ऑफ विच बॉडी। ई-वे बिल जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो कौन सी बॉडी उसका निरीक्षण कर रही है, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर फाइनेंस कमीशन। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो ई-वे बिल सिस्टम जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने इम्प्लीमेंट किया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जो कि जनरेट किया जाता है ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, तो आते हैं हमारे 15th क्वेश्चन पे। सिटवे पोर्ट जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? आपके पास ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या नेपाल। इसका करेक्ट आंसर है सिटवे पोर्ट म्यांमार में लोकेटेड है। इंडिया और म्यांमार के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि सिटवे पोर्ट को ऑपरेशनल करना है, जो कि रैखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार में लोकेटेड है। इससे हमारी म्यूचुअल पार्टनरशिप भी बढ़ेगी और बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो कि पावर और एनर्जी से रिलेटेड हैं उनमें भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आते हैं हमारे 16th क्वेश्चन पे। नेचीफू टनल which has been in news recently is located in which state? नेचीफू टनल कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आपके पास ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। नेचीफू टनल जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये टनल जो है वो बालीपारा चारदौर तवांग रोड पे स्थित है और ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये एक 450 मीटर का लॉन्ग टनल है और इसमें 2 लेन्स बनाई जाएंगी जिनकी विड्थ होगी 3.5 मीटर्स। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state has become the first to have high-tech classrooms in all its public schools? कौन सा ऐसा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसके पास हाईटेक क्लासरूम्स हैं उसके गवर्नमेंट स्कूल्स में? तो आपके पास ऑप्शन है ए, तमिलनाडु, बी, केरला, सी, आंध्र प्रदेश या डी, तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर है बी, केरला। केरला ने रिसेंटली सारे अपने पब्लिक स्कूल्स को एकदम हाईटेक क्लासरूम्स प्रोवाइड किए हैं और ये भी बोला गया है कि ओवर 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया है लास्ट 5 इयर्स में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एजुकेशन के फील्ड में हमें चेंजेस करने की ज़रूरत भी है, तो उसके तहत भी ये बहुत अच्छा काम किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे 18th क्वेश्चन पे जो कि है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन लॉन्च किया गया है कौन से इंडियन स्टेट द्वारा? प्रदूषण के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ा गया है, इस नाम पे एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है वो बताना है आपको। ऑप्शंस हैं आपके पास पंजाब, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, न्यू दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक मेगा कैंपेन लॉन्च किया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, जो कि एक एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन है और सेपरेट डिटेल प्लान तैयार किया गया है 13 पोल्यूशन हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके उनके लिए अलग अलग डिटेल प्लान्स तैयार किए गए हैं। और 2 जो मेजर इश्यूज होते हैं स्टबल बर्निंग और डस्ट एमिशन, इसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम
लॉन्च किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कंट्री हैज़ गिवन कंप्लीट रिमूवल फॉर यूजिंग एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर टू ट्रीट कोविड-19। कौन सी कंट्री ने कंप्लीट अप्रूवल दे दिया है रेमडेसिविर नाम के ड्रग, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये कोविड-19 को ट्रीट करेगी। तो ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री है जिसने इसको कंप्लीट अप्रूवल दे दिया है? तो इसके ऑप्शंस हैं इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान या न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यूनाइटेड स्टेट्स। जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए आपने नाम सुना होगा, उसने कंप्लीट अप्रूवल दे दिया है इस मेडिसिन को। और ये जो पेशेंट्स कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटलाइज किए गए हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाएगी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड BIS मार्क फॉर प्रोडक्शन, सेल, इम्पोर्ट एंड ट्रेड ऑफ विच प्रोडक्ट। BIS मार्क आपने बहुत सारी चीज़ों पे देखा होगा, तो एक ऐसी चीज़ और इंक्लूड की गई है जहाँ पे BIS मार्क बहुत ज़रूरी होगा लगाना। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है? आपके ऑप्शंस हैं ए लैपटॉप, बी मोबाइल फ़ोन्स, सी लेदर फुटवेयर या डी रिस्ट वॉचेस। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें सी, लेदर फुटवेयर। तो लेदर फुटवेयर जो भी जिनका प्रोडक्शन, सेलिंग या ट्रेड या इंपोर्ट हो रहा है, उस पे BIS मार्क होना ज़रूरी है और ये नोटिफाई किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई।